अब देखो, अब जब मेरे पास यहाँ पे आ गया था, मैंने इनको नाम दे दिया कॉस थीटा और साइन थीटा का, एक्स और वाई को। तो अब हमने क्या करना है, अब हम यूनिट सर्कल लेके वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे उसको नाम दे दिया था, किसका, थीटा का नाम दे दिया था, यहाँ पे थीटा आ गया। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ एक ग्राफ के ऊपर, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, ठीक है। उसका रेडियस इज़ इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये 1 आ गया, आर इज़ इक्वल टू 1 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट आ गया ये एक्स और ये दूसरा आ गया मेरे पास वाई आ गया पॉइंट। अगर मैं कहूँ कि हमें पता है कि हमारी आर्म जो है, स्टार्ट जो होता है, एंगल कहाँ से शुरू होता है, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाके ख़त्म होता है, क्योंकि पॉजिटिव में होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज उसने चलना होता है एंगल ने आपके। अच्छा, अब अगर मैं इसको नाम दे दूँ, किसका, अल्फ़ा का नाम दे दूँ, ठीक है। अगर इसको जब अल्फ़ा का नाम दिया है इस एंगल को, यहाँ पे हमने थीटा का नाम दिया था, ठीक है, यहाँ हमने थीटा का नाम दिया था एंगल को, और यहाँ पे हमने किस चीज़ का नाम दे दिया, एंगल को अल्फ़ा का नाम दे दिया। तो हमारे पास ऐसे नहीं आ सकता ये साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब हमें पता है साइन अल्फ़ा का क्या फार्मूला है, सम पीपल है, कॉस का क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर हम उसी तरह फाइंड आउट करना चाहें पी को, हमने क्या, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसके पैरेलल एक पेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो कि जिसको नाम दे दिया वाई का, और ये हमारे पास एक्स का। सेम वही बन गई सिचुएशन। तो हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते अपना एंगल। साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, वाई, हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, आर, ठीक है। बेस क्या है मेरे पास यहाँ पे एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास यहाँ पे आर। अब मैंने क्या किया, सेम वही सिचुएशन जो हमने पहले की है उसमें, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ये आर, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ आर को, ठीक है, उधर लेके जा रहा हूँ, और ये इस आर को उधर लेके जा रहा हूँ। तो मेरे पास ये क्या हुआ, आर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वाई, और यहाँ पे मेरे पास आ गया आर कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमें पता है यूनिट सर्कल में उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, इधर भी 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, y इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा, x इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और इसको मैंने नाम क्या दिया, x है तो कॉस अल्फ़ा, y है तो साइन अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब हमें अच्छा चलो, अब हम आते हैं उसकी तरफ, अपने जो हमारा मेन चीज़ है जिसको हमने प्रूव करना है, हमारा कॉस अल्फ़ा इंटू और बाकी दिस इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमें यूनिट सर्कल ले लिया हमने, ठीक है। ये मैंने एक यूनिट सर्कल ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये मैंने उसके ऊपर ग्राफ प्लॉट कर दी है, ठीक है, एक्सिस प्लॉट कर दी है। अब ये जो है ना, ये वाला, अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने क्या किया, ये वाली लाइन है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है ओ, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया था, शुरू वाला जो वो जो रेडियस लिया था, r इज़ इक्वल टू 1 लिया था, वो मैंने ला के इधर प्लॉट कर दिया, ठीक है। यानी कि ये वाला r जो प्लॉट है वो मैंने यहाँ पे कर दिया r, यानी कि ये रेडियस इज़ इक्वल टू 1 इस एक्सिस पे फॉल किया, x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, इसको मैंने नाम दे, फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ a का। ये मेरा क्या बन गया 1,0, यानी कि x मेरा किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ था यहाँ पे, ठीक है। यानी कि r इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे ये सारी सिचुएशन। अच्छा, अब क्या है, अब यूनिट सर्कल के अंदर ना, इसके अंदर हमने क्या किए हुए, 3 राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना, उनको एक साथ करके यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, ठीक होगी बात। अब ये जो एंगल है ना, ये मेरा ये जो वाला जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को समझ लो, यानी कि ये यहाँ पे 0 होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 90 होता है। अब इस 90 को ना मैंने 2 पार्ट्स के अंदर तकसीम कर दिया, यानी कि ये बन गया मेरी एक बन गया। अब इन 2 पार्ट्स को मैंने मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि 45 था, उसको मज़ीद तकसीम कर दिया 2 में, एक मेरे पास ये बना और एक मेरे पास ये बना। अगर मेरे पास ये A है तो मेरे पास ये आ गया B, ये मेरे पास आ गया C, ये मेरे पास आ गया D, ठीक है।
अब देखना, अब यहाँ से हमें पता है कि हमारा एंगल कहाँ से शुरू होता है, हमेशा इनिशियल आर्म से शुरू होता है। इनिशियल आर्म को मैं ले जाके ख़त्म किया किस पे, टर्मिनल पे। टर्मिनल मेरा किस पे ख़त्म हो रहा है, डी पे ख़त्म हो रहा है। और इसको नाम किसका दिया मैंने, अल्फ़ा का नाम दिया इस एंगल को। ठीक है, तो यही वाली सिचुएशन बन गई ना यहाँ पे जो हमने अभी ऊपर सॉल्व